नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल पुणे के एक बहुत बड़ा बुलडोजर का एक्शन किया गया। यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन था ये भारत की स्वतंत्र हिस्ट्री के अंदर, जहां पर कम से कम 900 एकड़ जमीन को 900 एकड़ जमीन को इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वहां पर घुस के बैठे हुए थे, उनके जितना भी पूरा इकोसिस्टम वहां बना के बैठा हुआ था, उसको साफ किया गया। 5,000 से ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर्स, स्क्रैप शॉप्स और पता नहीं मस्जिद और उसके बाद फैक्ट्रीज, पता नहीं क्या क्या वहां पर था, वो पूरा हद तक कल क्लियर किया गया। नाउ इसके ऊपर 30 पिटिशंस फाइल हुई थी इसको स्टे ऑर्डर लाने के लिए, लेकिन ये पूरा एक्शन बंद नहीं हो पाया। अगर आप इस चीज को देखें, ये एक इंसिडेंट तो भैया, दिस इज वन ऑफ द, आई मीन दिस इज द बिगेस्ट इंसिडेंट। इसके आसपास भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। पिछले महीने में हमने देखा जिस तरह से द्वारका के अंदर और गुजरात के कुछ आइलैंड्स के अंदर इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रखी थी और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, उसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन हुआ। गुजरात के अंदर काफी जगहों पे सफाई चल रही है और इस काफी एक्शन चल रहा है। और कल परसों में फिर से देखेंगे कि भैया कुछ और एक्शन वहां पर हुआ था। आप सबसे बड़ा देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो एक भाजपा की सरकार नहीं है, जहां पर मोदी साहब का कुछ नहीं है, वहां पर भी एक ड्रग पेडलर का घर तोड़ा गया। तो ये एक जो मॉडल है, बुलडोजर मॉडल, ये क्या है? ये बुलडोजर मॉडल ऑब्वियसली योगी बाबा की तरफ से आया, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखें जिस तरह से उसकी क्रिटिसिज्म की गई थी कि नहीं यार, ये तो एकदम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये कैसे कर सकते हैं, ये है, ये वो है। आई मीन हमको ये चीज पता है कि जिस चीजों पे ये एक्शन होता है, ये आई मीन 99.9999999% ऑफ देम आर इलीगल स्ट्रक्चर्स। पहले तो यार ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये जो सो कॉल्ड बंदा है, जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, उसके पास इलीगल स्ट्रक्चर क्यों है? ठीक है, अगर वो इलीगल स्ट्रक्चर बना सकता है, एक चीज इलीगल कर सकता है, तो 25 चीज और करेगा। तो ये चीज हमारे दिमाग में बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। जेएनके के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। जेएनके के अंदर पॉलिसी क्या है कि साहब, अगर आप ओजीडब्ल्यू होते हुए पकड़े गए, तो आपका घर गया और वहां पर वो गवर्नमेंट ले लेती है घर, उसके बाद उसको नीचे गिरा देती है। ऑल दैट विल हैपन। उससे क्या होता है, पब्लिक प्रेशर भी बनता है, यार ये सब काम ना करो। बंदा तो जाता जाता है, उसकी पूरी फैमिली सड़क पे आ जाती है, मत करो ये सब चीजें। तो एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी के तहत। अब ये अगर ऐसा एक्शन हुआ है पुणे के अंदर, और अगर दूसरे जगहों पे, दूसरे देश के दूसरी जगहों के अंदर ऐसा ही एक्शन होगा, तो हमको एक और चीज दिखती है कि एक नया काइंड ऑफ एक्शन है फॉर द रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशीज की। पूरा उनका इकोसिस्टम तोड़िए, उनका रहने देने का जितना सब कुछ तोड़िए, ये भागेंगे यहाँ से। और इनको पता होगा कि भैया अगर हर जगह हो रहा है तो कहीं कोई रहने की जगह ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर इनको चुपचाप अपने देश वापस जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि जब बीएसएफ की तरफ से कि काफी जो लोग हैं भारत से बांग्लादेश की तरफ भी भाग रहे हैं, और इनको रोका नहीं जा रहा, इनको बस जाने दिया जा रहा है, कोई इतना वो नहीं है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके साथ एक ही चीज की जा रही है कि इनके बायोमेट्रिक्स चेक करे जा रहे हैं, सो दैट जब ये दोबारा ऐसे उल्टे काम करने की कोशिश करें, दे आर नॉट एबल टू डू इट। तो ये भी चल रहा है। तो इनको मतलब बिठाया जाता है, इनकी चीजें ली जाती हैं एंड इनको गायब किया जाता है वहां से कि जाओ, आपको जहां जाने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश वापस जा रहे हो, हमको तो कोई इशू नहीं है। यूपी में हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखा बुलडोजर का। लेकिन अभी तक तो यूपी बिजी था क्योंकि वहां पर महाकुंभ और ये सब चल रहा था, तो ऑब्वियसली काफी काफी अभी एक्शन जो भी बचा हुआ है संभल के ऊपर, और ये चीजें अभी शुरू होंगी। और जिस तरह से योगी साहब ऑलरेडी हिंट्स दे रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ जाने वाला है। कुछ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपको समझ में आता है मैं कहाँ की तरफ हिंट कर रहा हूं। उन्होंने बोला है कि 7,400 टोटल बुलडोजर एक्शन हुए हैं पिछले साल में इस देश के अंदर। 7,400 टोटल बुलडोजर एक्शंस। नाउ ये तो काफी काफी सारे हैं, मतलब एक दिन के अंदर 2-5 से ज्यादा एक्शन हो रहे थे, तो ये अच्छी बात है, मेरा ख्याल अच्छी बात है। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है कि भैया ये इससे एक्सटेंशन ऑफ लॉ हो जाता है, ये इमीडिएट स्ट्रीट जस्टिस है, ये लोगों के राइट्स के खिलाफ है। ऑल वैलिड पॉइंट्स, एब्सोल्युटली। बट यार मुझे एक चीज बताइए, व्हाट deterrence does the government have against illegal people, criminals, रेपिस्ट्स, मर्डरर्स? क्या डेटरेंस है? आप उसको उठा के अरेस्ट करके जेल में डालिए, जेल में अंदर वो जाते हैं, एक वो किसी बड़े लॉयर को पकड़ते हैं, वहां पर उसको बेल हो जाती है, फिर आके बाहर वही काम करता है वो।
देयर हैज टू बी सम डेटरेंस दैट इज क्रिएटेड ना यार। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इस टाइम पे, आई मीन व्हाट एल्स डू यू डू? लोग बोलते हैं कि भाई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, किसी का गलत आदमी का घर टूट सकता है। यस, आई एम श्योर दे विल बी, मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या बॉटम लाइन क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किसी को आप पकड़ो जिसने मर्डर करा है, किसने रेप करा है, वो बेल पे अगर बाहर घूम रहा है, टेररिस्ट है जो बेल पे बाहर घूम रहा है, टेररिस्ट है जो इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जा रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? और समवेयर डाउन द लाइन द गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू से यार लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है। हमको तो कल को पब्लिक सवाल पूछेगी भैया आपने किया क्या है? और वो पूछ रहे हैं लोग। ओनली वे टू टेल द पीपल कि यार हम वी आर सीरियस अबाउट दिस व्हेन दे हैव टू टेक एक्शंस लाइक दिस। क्या करेंगे वो? एंड दीस आर नॉट इलीगल एक्शंस, नोबडी इज दैट स्टूपिड। लेट मी टेल यू, ये जितने भी एक्शंस होते हैं इनको नोटिसेस दिए जाते हैं, इनको सब कुछ दिया जाता है। ये नहीं कि ओवरनाइट आके सब कुछ तोड़-ताड़ के चले गए। इनके नोटिसेस होते हैं, इनके घरों के आगे वहां पर नोटिस चिपकाए जाते हैं कि भैया आपके पास इतना टाइम है, ये करिए, वो करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जी बैन कर रखा है, कोई बैन नहीं कर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया डोंट यूज दिस एज एन आर्म ऑफ जस्टिस, वन, एंड दूसरा चीज फॉलो द लॉ एज फार एज इलीगल डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, तो वो तो फॉलो कर रहे हैं। इट इज बाय द बुक। वो अपने नोटिस भेज के रखते हैं सबको, इनको पता है कौन कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यार इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है, और ये चीज हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर इफ नथिंग एल्स। अगर इस चीज पे हमको आके एंड वी सेलिब्रेट दिस, फेयर इनफ, इवन आई डू, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, बिकॉज दिस इज जस्टिस। जो दूसरे के घर तोड़ने के लिए और दूसरे को लूटने के लिए बिल्कुल भी अपने दिल में बिल्कुल भी उसके लिए कोई रहम नहीं है, हमारे दिल में क्यों होना चाहिए उसके लिए? एंड दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, और यही चीज हमको दिख रही है आज सड़क के ऊपर जो हो रही है। इलीगल स्ट्रक्चर शुड बी डिमोलिश्ड, कैन बी डिमोलिश्ड एनी टाइम, और मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। लेट्स नॉट वेट फॉर एन इंसिडेंट। साफ सफाई हमको करनी पड़ेगी। जो इलीगल, ये जो इंक्रोचमेंट हर जगह पे हो रखी है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आर्म फोर्सेस स्टेशंस के सामने ये चीजें, आई मीन विच आर सेंसिटिव एरियाज, वहां पर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं, फौज के लैंड को इंक्रोच करने की सोचते हैं, तो ये क्या क्या करेंगे अब? और कई जगहों पे आई एम श्योर केसेस भी होंगे। सो फिर मेरे हिसाब से आई थिंक देयर इज अ कंसीडर्ड एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड एज फार एज इलीगल स्ट्रक्चर्स आर कंसर्न्ड। और कहीं पे भी हो, जो भी हो, इट हैज टू गो। हाँ, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ लॉन्ग आर्म ऑफ जस्टिस, यू मे कॉल इट, कि भाई थोड़ा सा, फेयर इनफ। इट्स अ मेथड ऑफ जस्टिस, इट्स डिफरेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद विक्टिम कार्ड दिखाते हैं कि भाई एक कम्युनिटी को ज्यादा वो किया जाता है। यार सवाल आप ये भी तो पूछिए ना भैया, ये आप आपके गवर्नेंस के टाइम पे ये कम्युनिटी को क्यों इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाने की आप लोगों ने परमिशन दी? ये कोई नई चीजें तो नहीं है ना, ये तो सालों साल 20-20, 25-25, 30-30 साल से लोग बैठे हुए हैं वहां पर। So it is not that they've been built in the past 10 years. Past 10 years तो प्लीज लाइन अ फायर एट दीज गाइस, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपने भी दिए, इन लोगों ने भी अलाउ करा उसको। तो कहीं ना कहीं दिस दिस हैज टू स्टॉप, यू नो। तो जो हो रहा है मेरे हिसाब से आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। अब विक्टिम कार्ड और पूरा रोना धोना तो ये तो चलता रहेगा। आप देखेंगे हमारे रवीश कुमार जी, भैया बिल्डोजर नहीं डायनासोर है, वो वीडियो बना रहे हैं, बुलडोजर की आजादी मुबारक हो, बुलडोजर जस्टिस हो। लाइव लॉ एकेडमी के अंदर भाई जी वहां पर सेमिनार किए जा रहे हैं, वहां पर लॉयर्स आके बात कर रहे हैं कि भैया ये है वो है। गुजरात में कोई एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि भैया एक बंदा था जो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ बोलता था, उसी का घर तोड़ दिया। मतलब दैट्स हाईली फनी, बट आई मीन जो बंदा बुलडोजर के खिलाफ बोल रहा था, उस वो ही खुद इलीगल घर में था, उसी का घर जाके टूट गया। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या इकोसिस्टम है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए, आई 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 होल हार्टेडली सपोर्ट दिस, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बोलूं कि आपका भी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। व्हाट डू यू सपोर्ट? पहले तो यार जस्टिस ठीक होना चाहिए, ठीक है, ताकि फटाफट जस्टिस मिले, फालतू की बेल वेल ना मिले। और जो जिसका कुछ केस है उसको फटाफट खत्म करिए, ताकि ही डजंट आल्सो रॉट, in a holding cell for some 50 years before his case comes to light। जो है खत्म करिए फटाफट, उसको पनिशमेंट दीजिए, लेट हिम फिनिश हिज पनिशमेंट एंड कम बैक टू ग्राउंड। जो भी है, व्हाटएवर इट इज। अगर नहीं है तो सम अल्टरनेटिव मींस ऑफ जस्टिस नीड्स टू कम, एंड दिस इज व्हाट इट इज। एज इट इज ये इकोसिस्टम इस टाइम पे पूरा नर्वस ब्रेकडाउन में है, इनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इन लोगों ने महाकुंभ पे गोली चलाई, किसी ने सुना नहीं। इन लोगों ने अभी वो सदगुरु पे गोली चलाई, वहां पर तो पूरी अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है,
इन लोगों ने क्या नाम है, मोदी साहब के ऊपर टारगेटिंग करी, भैया वो तो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में खड़े हुए हैं। यू मे एक्सेप्ट हिम और नॉट, भैया ही हैज अ लार्ज सनातनी फॉलोइंग एंड मोदी साहब पुटिंग हिज हैंड बिहाइंड हिम, इनकी फिर से वहीं वहीं पर आग लगी हुई है लोगों को। तो सी दे आर, अभी तो लेटेस्ट क्या है, लैंग्वेज। और मेरा तो भाई कहना है, समबडी आस्क्ड मी, तो मैंने उस टाइम पे कमेंट नहीं दिया था, बट मेरा कहना, आप जो पीपल हु बीन फॉलोइंग दिस चैनल, इज वेरी सिंपल यार, लैंग्वेज से क्या कतराना। इंडियंस जो भारतीय लोग हैं, वी आर इनेटली मल्टीलिंगुअल। हमारे एक 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 अंदर कुछ है जो हम लोग 2 4 5 भाषाएं आराम से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको तो बढ़ोतरी देनी चाहिए कि 5 नहीं, आप 10 सीखिए। तो मेरा तो कहना ये है, एंड आई डोंट फाइंड इट टू बी अ कंट्रोवर्सी एट ऑल, दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं करा है। ये इट डजंट मेक सेंस, ये बस पॉलिटिकल माइल स्कोरिंग है और कुछ नहीं है। तो आपको ये दिखता है कि भई एक हार्ट बर्न चल रहा है, और दूसरा, वहाँ से जो बाहर से फंड आते थे वो भी बंद हो रखे हैं। तो कुछ तो इश्यू पकड़ो, किसी में तो दबोचो, किसी में तो कुछ करो। इतने टाइम से बुलडोज़र चल रहा था, हाँ, थोड़ा रोना-धोना होता था, बट इस लेवल पे नहीं होता था। अभी तो भैया एकदम हो। और कल का एक्शन देख के तो भैया एकदम लोगों के हार्ट अटैक आ गए होंगे, जब भारत देश के स्वतंत्र इतिहास में सबसे बड़ा एक्शन होता है, जहाँ पर 900 एकड़ ज़मीन एक साथ साफ हो जाती है। हुँ, दैट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से साहब ये चीज़ करनी पड़ेगी हमको, अगर अपने 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 सिटीज़ को, अपने टाउन्स को, अपने स्टेट्स को साफ करना है, अपने देश को साफ करना है। इल्लीगल्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगर इल्लीगल्स को अपने आप को डिक्लेयर करके कुछ करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू गेट सॉल्व्ड। एंड दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भई जस्टिस सिस्टम को अपने आप को देखना पड़ेगा। वी कांट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू दिस। एक इनेट एक सिस्टम की एक कैपेबिलिटी होती है अपने आप को इम्प्रूव करने की। दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट, ठीक है? एंड इसके ऊपर देखिए, गवर्नमेंट ये वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पब्लिक प्रेशर विल वर्क। आप इस टाइम पे देखिए, पब्लिक प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, और कई लोगों को जो टेढ़े-मेढ़े ऑर्डर्स निकालते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने करा, पब्लिक प्रेशर आया, उसके बाद उनको ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा। सो पब्लिक प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट, हमको इसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली-गलौच नहीं, भैया, बट वी नीड आवर जस्टिस सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली फॉर अस, सो दैट स्ट्रीट जस्टिस करने के लिए और लीगल लूपहोल्स ढूंढ के स्ट्रीट जस्टिस करने की नौबत ना आए। हैविंग सेड दैट, आई फुल्ली सपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट जरूर डालिएगा, एंड प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हमने 4 लाख तो क्रॉस करा, उसके बाद 3 दिन से हमारे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। आपका सपोर्ट चाहिए, और प्लीज देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए, और ऊपर से आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इस चैनल को यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर में एक और अपडेट आएगा 12:45 पे, उसको जरूर देखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।